मैं आकांक्षा त्रिपाठी, डॉटर ऑफ शशिकला त्रिपाठी एवं अरुण मिश्रा। मैं निवासी द्वारिका नगर, रीवा, मध्य प्रदेश। मेरी शादी 22 जनवरी को निर्मल तिवारी, पिता राधिका तिवारी, माता शांति तिवारी, ग्राम बरा, पोस्ट कुल्हेटा, तहसील कोटर, थाना कोटर एवं वर्तमान पता गंगापुरम, गली नंबर 5, धवारी, जिला सतना, थाना सिटी कोतवाली में हुई थी। 22 जनवरी को मेरी शादी हुई एवं 23 जनवरी को मेरी विदाई के बाद जब मैं निर्मल तिवारी के निज निवास गंगापुरम, गली नंबर 5, धवारी, जिला सतना में पहुंची, तो जैसा कि मुझे बताया गया था कि निर्मल तिवारी काफ़ी पढ़ा लिखा एवं नौकरी वाला है। मुझे बताया गया था निर्मल तिवारी ने बीबीएम एवं एमबीए IBMR कॉलेज बैंगलोर से किया था एवं बैंगलोर में ही कंसल्टेंसी में जॉब करता था। बस शादी के 3-4 दिनों के बाद ही मुझे पता चला कि निर्मल तिवारी ना ही कोई नौकरी करता है एवं ना ही वो पढ़ा लिखा है। वो सिर्फ 12th पास आउट है, 12वीं पास है। इसके अलावा निर्मल तिवारी की कोई भी डिग्री, सैलरी स्लिप, यहाँ तक कि जॉब लेटर भी सब कुछ फर्जी दिखाया गया था। इसका सिलसिला सिर्फ यहीं नहीं ख़त्म हुआ। जब मैंने निर्मल तिवारी से ये पूछा आखिर तुमने मुझसे झूठ बोलकर शादी क्यों की, उसके बाद निर्मल तिवारी एवं उसके परिवार के द्वारा मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। उन्होंने बोला तुम अपने घर की इकलौती लड़की हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी पे से तुम्हारा हक होगा, इसलिए मैंने तुमसे शादी की, क्योंकि जो भी तुम्हारा होगा शादी के उपरांत वो सब कुछ मेरा हो जाएगा। इसलिए मैंने तुमसे धोखेधड़ी और जालसाजी से शादी की। इसके उपरांत भी मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन ससुराल वालों एवं निर्मल तिवारी के द्वारा मुझे लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। मुझे गंदी-गंदी गालियाँ देने जाने लगी, यहाँ तक कि मेरे ऊपर हाथ भी उठाया गया। कई बार मेरी चूड़ियों से एवं कुछ नुकीले सामग्रियों से मेरे हाथ में भी मारा गया और मुझे लगातार परेशान ही किया जाने लगा। जब इसकी सूचना मैंने अपने माताजी को दी, तो मेरी माताजी ने मुझे 31 जनवरी 2025 को मेरे भाइयों को भेजकर मुझे घर बुला लिया गया। इसके बाद भी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। मेरी माताजी ने एवं परिजनों ने कई बार निर्मल तिवारी एवं उसके माता-पिता को समझाने की कोशिश की, ठीक है शादी हो गई है, अगर आपका बेटा पढ़ा लिखा नहीं है तो आप उसे आगे पढ़ाएँ। मेरी बिटिया पढ़ी लिखी है, वो नौकरी भी करती है, वो नौकरी भी कर सकती है, लेकिन आप भी अपने बेटे को आगे पढ़ाएँ लिखाएँ एवं शादी हो गई तो इस रिश्ते को सामंजस्य बनाएँ और चलाने की कोशिश करें। लेकिन इसका भी निर्मल तिवारी एवं परिजनों पे कोई असर नहीं हुआ। वो लगातार मुझे फ़ोन, मैसेज के माध्यम से धमकी देने लगे। यहाँ तक कि निर्मल तिवारी ने कहा कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी, मुझे 4 व्हीलर नहीं दोगी। निर्मल तिवारी एवं उसके माता-पिता की डिमांड थी कि जो भी तुम दहेज लेके आई हो, जो भी सामान लेके आई हो, वो हमारे मुताबिक कम है। मुझे 6 लाख रुपए एवं XUV 700 टॉप मॉडल 4 व्हीलर भी चाहिए। मैंने कहा मेरी माताजी की जितनी हैसियत थी उन्होंने दे दिया, इससे उपरांत अब वो अभी कुछ नहीं दे पाएँगी। इसके उपरांत लगातार मुझे निर्मल तिवारी एवं उसके माता-पिता द्वारा धमकाया जाने लगा एवं गाली-गलौज दी जाने लगी। सबसे परेशान होकर जब मैंने सोचा कि मैं 420 की FIR थाना अमैया में करूं, इसके पहले कुछ दिनों पहले ही मुझे 5 मार्च को पता चला कि निर्मल तिवारी सिर्फ पढ़ा लिखा एवं नौकरी वाला तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा एक और बहुत बड़ा सच मेरे मन सामने आया, जिसने मेरे मन को भी काफ़ी आहत किया। निर्मल तिवारी की कुछ रिकॉर्डिंग्स मेरे सामने आईं, जिससे जिससे ये सब साबित होता है कि निर्मल तिवारी ने सिर्फ पैसों के साजिश तो मेरे साथ रची ही, इसके अलावा उसके एक महिला से जो कि खुद शादीशुदा है, उसका नाम है माधुरी त्रिपाठी, पति सत्येंद्र त्रिपाठी, उससे लगातार 4 सालों से निर्मल तिवारी के नाजायज़ संबंध रहे हैं। और आगे भी निर्मल तिवारी एवं माधुरी त्रिपाठी का ये प्लान था कि हम ऐसे ही अपने रिश्ते को चलाएँगे। तुमने शादी कर ली है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। ये सब कुछ रिकॉर्डिंग के माध्यम से मेरे सच सामने आया। जब मैंने ये सच जाना तो मैंने ठान लिया कि अब मुझे निर्मल तिवारी से कोई रिश्ता नहीं रखना है। मुझे निर्मल तिवारी से तलाक चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी जिए, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। जब मैंने
निर्मल तिवारी एवं उसके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए। तो मैंने पहला आवेदन 18 मार्च 2025 को थाना अमैया में दिया, जहाँ की मैंने बताया कि मुझसे धोखाधड़ी से शादी की गई है। निर्मल तिवारी ना ही पढ़ा लिखा है, ना ही कोई नौकरी करता है। थाना अमैया में आवेदन देने के बाद आवेदन तो ले लिया गया और वहाँ के एक कर्मचारी विनोद चतुर्वेदी द्वारा मेरा कथन भी लिया गया, लेकिन कथन लेने के बाद इस कार्यवाही को वहीं पे क्लोज कर दिया गया। उसके आगे कोई भी कार्यवाही नहीं की। इसके बाद मैं लगातार 3 से 4 बार एसपी महोदय के पास गई। उसके बाद किसी तरह मेरी कंप्लेन तो लिखी गई, लेकिन उसमें भी 420 की कंप्लेन नहीं लिखी गई, सिर्फ मेरी दहेज प्रथा की ही कंप्लेन लिखी गई। उसके बाद भी दहेज प्रथा की कंप्लेन लिखने के बाद भी जैसे ही मैंने दहेज प्रथा की कंप्लेन करवाई, उसी दिन से निर्मल तिवारी द्वारा मुझ पे चरित्रहीनता का दाग लगाया जाने लगा। मुझे, मेरी माँ एवं मेरे रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि जो मेरे साथ पढ़ते हैं, मेरे ऑफिस स्टाफ, सबको मैसेज किया जाने लगा कि मेरा किसी और से रिश्ता है और मेरे ऊपर घटिया से घटिया इल्ज़ाम लगाए जाने लगे। जब मैंने इस बारे में थाना मैया शिवा अग्रवाल जी से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जैसे हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं, मेरे पास आपके लिए इतना समय नहीं है कि सिर्फ मैं आपके केस को लेके बैठूं। मैंने एफआईआर दर्ज कर ली है, कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर के उपरांत भी जब 90 दिनों के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, तो मैंने कई बार थाना मैया से मिलने की कोशिश की और मैंने कहा कि आप मेरी एफआईआर पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनका बार बार ये कहना था, हम आज करेंगे, 1 हफ्ते बाद करेंगे, 15 दिन बाद करेंगे। ये सिलसिला भी लगातार चलता रहा। जब मैंने इन सब से तंग आकर फिर से 7 अगस्त को एसपी ऑफिस में आवेदन दिया, तब जाके कहीं शिवा अग्रवाल थाना मैया टीआई द्वारा कार्यवाही की गई। लेकिन इसके उपरांत भी मेरे ससुराल वाले और निर्मल तिवारी का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने मेरे ऊपर लगातार चारित्रिक लांछन लगाना शुरू किया। उसमें माँ, पिता, उनके बड़े पिता कृष्ण किशोर तिवारी, उनकी माता शकुंतला तिवारी भी साथ दे रहे हैं। मेरी माताजी ने कई बार निर्मल तिवारी के बड़े पिता कृष्ण किशोर तिवारी एवं माता शकुंतला तिवारी से बात करनी चाहिए कि आप लोगों ने मेरी बिटिया के साथ ऐसा क्यों किया, आप लोगों ने इनका 420 में साथ क्यों दिया, जब ये धोखेधड़ी से शादी कर रहे थे तो आपने क्यों किया। तो कृष्ण किशोर और माता शकुंतला द्वारा ना ही फ़ोन उठाया गया, ना ही मैसेज का रिप्लाई दिया गया। सिर्फ ये अन्यंत्र लोगों के माध्यम से ये संदेश पहुंचवाया गया कि हमसे कोई मतलब नहीं है। जो भी लेन देन की सामग्री एवं खर्चे में होने वाला हिसाब किताब, पैसे, सब कुछ निर्मल तिवारी के बड़े पिता कृष्ण किशोर तिवारी ने ही किया था। जब मेरी सगाई 17 नवंबर 2024 को हुई थी, तो भी निर्मल तिवारी के बड़े पिता कृष्ण किशोर तिवारी एवं माता शकुंतला तिवारी द्वारा ही उस फंक्शन की शुरुआत की गई थी। आज निर्मल तिवारी के बड़े पिता कृष्ण किशोर तिवारी एवं माता शकुंतला तिवारी द्वारा अन्यंत्र लोगों से संदेश पहुंचवाया जा रहा है कि हमारा इस पूरी शादी में कोई हाथ नहीं था, जो कि उनका हाथ हर जगह पे था। वो पूरी तरह से हर फंक्शन में शामिल थे, सगाई में, शादी में, होली में, परीक्षा में, यहाँ तक कि जब मैं निर्मल तिवारी के यहाँ विदा होकर गई थी, तो भी निर्मल तिवारी की बड़ी माता शकुंतला तिवारी द्वारा हर जगह पे मुझसे पैसे मांगे जा रहे थे। मुझे मेरी बिटिया का नेक चाहिए, बहू का नेक चाहिए, भले वो यहाँ पे नहीं उपस्थित हैं, लेकिन मुझे सबका नेक चाहिए। और आज निर्मल तिवारी के बड़े पिता एवं बड़ी माता जी कह रही हैं कि हमारा कोई हाथ नहीं था। ये सब होने के बाद जब मैंने पुलिस द्वारा बार बार मुझे टाल मटोल किया जाने लगा एवं कार्रवाई नहीं की जाने लगी, दिनांक आज तक पुलिस द्वारा सिर्फ एक चार्जशीट पेश कर दी गई है, बाकी कुछ भी नहीं किया गया है। इसलिए आरोपीगण आज भी मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे ऊपर चारित्रिक लांछन लगा रहे हैं। इन सब से तंग आकर जब मैंने मीडिया का सहारा लिया, तो मीडिया कर्मचारियों को भी धमकी भरे मैसेज व कॉल जाने लगे कि ये लड़की ख़राब है, आप इस लड़की की कोई भी मदद नहीं करेंगे। अगर आपने मदद की तो मैं मीडिया आपके चैनल के अगेंस्ट नोटिस दिलवाऊंगा, और नोटिस दिलवाया भी गया। मीडिया ने जब मेरा साथ दिया, मैंने उनको अपनी व्यथा बताई, तो मीडिया कर्मचारियों द्वारा मेरा साथ दिया गया एवं मेरी
समस्याओं को समझा गया, तो भी इसके बावजूद भी निर्मल तिवारी, उसके परिजन, उसके माता-पिता राधिका तिवारी, माता शांति तिवारी, बड़ा भाई सतीश तिवारी, भाभी प्रिया तिवारी, बहन नीलम द्विवेदी एवं उनके पति रविकांत द्विवेदी, बड़े पिता कृष्ण किशोर तिवारी, बड़ी माता शकुंतला तिवारी एवं यहाँ तक कि जो उनके बड़े बेटे थे, वो शादी में उपस्थित भी नहीं थे, लेकिन वो भी मुझे धमकियाँ दिलवा रहे हैं कि मैं इस लड़की को रहने नहीं दूँगा, इस लड़की को मैं बदनाम करूँगा, इसको कोर्ट तक घसीटूँगा। तो मेरा यही कहना है कि क्या पुलिस आज भी सिर्फ ऐसे आरोपियों को बढ़ावा दे रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी? पुलिस को बार-बार सूचना देने के बावजूद भी या कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। पुलिस प्रशासन आज भी हाथ पे हाथ धर के बैठा है। तो मेरी आपसे बार-बार यही गुजारिश है कि हो सके तो ऐसे आरोपियों को सज़ा दिलवाइए और हम जैसे आम इंसानों का साथ दीजिए। धन्यवाद।